अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट। गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग बहुत ही गुड है व्हेन इट कम्स टू कराची। आज मैं सुबह सुबह आ रही थी और मैं सोच रही थी अच्छा काम क्यों करती हैं, ज़रूरी होता है, वाकई करना होता है। और फिर जब मैंने मौसम देखा, ये बात है तकरीबन 7 बजे की सुबह, मैंने कहा वाकई 7 बज रहे हैं सीरियसली। तो बारिश हुई है काफ़ी सारे इलाकों में, कराची में और भी कुछ जगहों पे हुई है। इनफैक्ट कराची में अभी कम हुई है, बल्कि बाकी ज़रा नॉर्दर्न एरियाज उस साइड पे ज़्यादा इम्कान भी है, जैसे कि हमने आपके साथ न्यूज़ भी शेयर की थी, तो ज़्यादा चांस है। और फिर जब बारिश के बिल्कुल बाद वाला टाइम होता है ना, जब आपको लगता है वाह, जैसे घर नहीं होता जो अभी अभी साफ़ हुआ होता है, वो झाड़ू पोछे के बाद, मॉपिंग के बाद जो फीलिंग आ रही होती है, वैसी फीलिंग आ रही होती है। अपनी सिटी को, अपनी कंट्री को आप साफ देखते हैं, थोड़े टाइम तक रहती है वो फीलिंग, और फिर जब अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो एक अलग कहानी है। बट ये वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है। एनीवे, आज है फ्राइडे, तो हम जैसे कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। कल दो बहुत ही क्लोज़ मेरे दोस्त, जिनमें से एक जो है वो बहुत फेमस एक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे अपनी बर्थडे पे बुलाया हुआ था और डिनर था, और मैंने बड़े ही एक हैवी हार्ट के साथ उनको मना किया। और फिर मैं सोच रही थी कि बाद में मैंने जब उनको बताया कि देखिए मेरा अगले दिन शो होता है, मुझे जल्दी उठना होता है। सो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और ये बात मुझे मैंने एक बार आर्टिकल में पढ़ी थी, इट जस्ट स्टेड विद मी, कि जब भी कभी आप ऐसे सोचें कि काश मैं छुट्टी कर लूँ, काश ये इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती ज़िंदगी में, ये बच्चे जो हैं इनको देखने में पूरा दिन गुजर जाता है, आप हमेशा ये सोचें देयर इज़ अ प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग। दुनिया में जब भी किसी ने कोई अच्छा, बड़ा, अमेजिंग काम किया है, हमेशा कोई ना कोई प्राइस पे करके दिया है। अब अगर आप कुछ वाकई करना चाहते हैं, वेदर इट्स अबाउट बिकमिंग अ होम मेकर, वेदर इट्स एन अमेजिंग ब्रिलियंट जॉब, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, तो कुछ सेक्रीफाइसेस होंगे जो आपको देने पड़ते हैं। एंड जब वो सेक्रीफाइसेस आप शौक़ से देते हैं, जैसे कि किसी काम के लिए अगर आप देते हैं, चाहे वो बच्चे का ख्याल रखना है, चाहे वो कोई नौकरी है, तो आपने एक हफ्ते में फॉर इंस्टेंस 6 दिन आपने वो काम किया, उसके बाद जो आप ब्रेक लेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, वेल डिज़र्व वो ब्रेक होगी। एक सेइंग है दैट यूएस में दे वर्क हार्ड एंड दे पार्टी हार्डर, यानी कि काम करती है, बहुत शौक से करती है, दिल से करती है, खुश होकर करते हैं, लेकिन जो पार्टी करते हैं तो वो और भी ज़्यादा, यानी दोस्तों से मिलती हैं, खुश होते हैं, थोड़ा सा एक लेजर टाइम स्पेंड करते हैं। सो ज़िंदगी में हर वक्त आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। और मैं ये क्यों आपको आपके माइंड में बार बार ये डालने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ अक्सर अब इस दुनिया में हम किसी की भी ज़िंदगी देखते हैं और हम कहते हैं इसकी ज़िंदगी सही है, या हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए कहते हैं ये तो देखिए एंजॉय कर रहा है। यू डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्सेस लाइफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका किसी से कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ है, एवरी टाइम विल पास, जो टाइम अभी है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, एक ऑलमोस्ट थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा है, हर टाइम गुजर जाएगा। तो लिविंग इन नाउ को मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं आपको कहूँगी आप भी प्रैक्टिस करें। और आज मैं इसलिए कह रही हूँ ख़ास तौर पे बिकॉज वीकेंड वाइब्स हैं जनाब। तो वीकेंड वाइब्स में आज का जो दिन है, जिन लोगों की सैटरडे को ऑफ होता है वो खुश होकर गुजारे कि कल हमारा ऑफ है। इस लम्हे को, इस पल को जिएं, इसको एंजॉय करें, मत सोचें मंडे आएगा, अभी नहीं सोचें। इस वक्त इस मोमेंट में आप रहें ताकि आप उसके एसेंस को भरपूर तरीके से फील कर पाएँ। आज के शो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज़ आज के शो में ऑफकोर्स हम आपको न्यूज़ तो बताते ही रहते हैं, लेकिन कुछ हाई अचीविंग लोगों से आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह उन्होंने वो अचीव किया है जो शायद मैं और आप, एक एवरेज इंसान, एक आम इंसान अचीव करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब भी हम बात करते हैं अबाउट हैप्पीनेस, किसी चीज़ में खुशी नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी में खुशी नहीं है, बहुत बड़े घर में खुशी नहीं है, किसी भी चीज़ के अंदर खुशी नहीं है। खुशी बस आपके यहाँ है और आपके दिल में है। अगर आपके पास जो है आप उसमें खुश हैं, ग्रेटफुल हैं, वाइल स्ट्रगलिंग और वांटिंग टू अचीव मोर, तो ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता। और हर इंसान पे ना एक ऐसा टाइम आता है जब वो सोचता है कि काश ये होता, काश वो होता। ये इंसान की फितरत है।
अगर आपको आज ऐसा लगता है, मैं अक्सर अपने माइंड में एक अमाउंट दोहराती हूँ, ये अमाउंट दोहराऊंगी, बार बार दोहराऊंगी, मिल जाएगा, फिर बस ज़िंदगी के सारे मसले सॉल्व, ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे वो अमाउंट मिल भी गया, आप भी कोई क्रेजी सा अमाउंट सोचे अपने दिमाग में, बोले बस ये चाहिए ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, सोचे वो अमाउंट आ जाए, आपके पास सेहत ना हो, आपके पास उस अमाउंट को खर्च करने के लिए वो तरीके ना हो कि आपके बिलवड वंस ही आपके साथ ना हो, एंजॉय किसके साथ करेंगे, खाली घर में बैठ के अपने आप को देखेंगे। सो जो है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा है, सही वक्त पे आपके पास वो चीज़ है, ज़रूर बेहतर होने की कोशिश करें, ज़रूर चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करें, लेकिन कभी ये ना सोचें उस इंसान के पास ये है। और मुझे हमेशा से ऐसा फील होता था कि मैं शायद थोड़ा सा और क्रेजी हूँ इस मामले में कि जब भी मुझे कोई कहता है ना, वो देखें क्या आलीशान गाड़ी में आ रही है, मैं कहती हूँ ओके, या किस घर में रहते हैं, क्योंकि आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता। अगर आप वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से बात करें, आपको नहीं पता वो गाड़ी लीज पे, घर लीज पे है या नहीं, वो गाड़ी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे लिए या नहीं, आपको नहीं पता कि उसमें फ्यूल कितना महंगा जाता है, आपको नहीं पता उस गाड़ी के खर्चे कितनी है, थिंग्स लाइक दैट। और फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आपको ये नहीं पता कि उस इंसान के घर में सुकून है या नहीं, वो सुकून से सो पाता है या नहीं, वो कोई ऐसी दवाइयाँ लेता है जो कि उसकी मेंटल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जब आप ये सोचते हैं कि जिस ज़िंदगी की जर्नी से आप गुज़र रही हैं, जिसमें अप्स हैं, जिसमें डाउन्स हैं, उसी जर्नी से दूसरे भी गुज़र रहे हैं, उनके अप्स एंड डाउन्स कुड बी डिफरेंट देन यू, बट उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो ख़ुद ब खुद आप में एक ऐसी आजिज़ी, एक ऐसी इनकिसारी आती है कि आपको लगता है सब बराबर हैं, जो कि सब बराबर हैं। मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अगर किसी इंसान को आपने परखना हो, उस जानना हो कि उसकी नेचर कैसी है, तो ये देखें कि वो उस इंसान से कैसा बिहेव करता है जिससे उसे कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप एक CEO से अदब से बात करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि आपका दिन कैसा रहा, वैसे ही उतनी ही प्यार से और उतनी ही रिस्पेक्ट से अगर आप एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जो शायद आपके लिए कुछ ना कर पाए, दैट इज़ वेयर यू स्टैंड एज अ ह्यूमन बीइंग। और ट्रस्ट मी, यही है, हमें लगता है हम कोई क्या चीज़ हैं, लेकिन इन अ बिगेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स कुछ भी नहीं है। हम आए हैं, हम चले जाएंगे, हमारे बाद लोग आएंगे और चले जाएंगे, और सिर्फ जो रह जाएगा दैट वुड बी ह्यूमैनिटी। और वीकेंड वाइब्स पे भी हम आपके साथ यही बात इसी को शेयर करते हैं कि लोगों का टैलेंट, लोगों का जितना भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें उनको सराहें, उनके साथ एंजॉय करें। कभी ये मैंने अक्सर ये देखा है कि जब हमारे यहाँ कोई सॉन्ग आता है फॉर इंस्टेंस, अब हम कहते हैं नहीं वो जो ओरिजिनल था वो बहुत अमेजिंग था, अब ये वाले सिंगर्स, नहीं, वो ओरिजिनल था, वो अमेजिंग था, वो बेहतरीन था, मगर अब का जो टाइम है, जो इंसान अपना टैलेंट शो कर रहा है, चाहे वो म्यूज़िक है, वो किसी भी किस्म का जो है वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, वो कोई एक्टिंग है, वो मॉडलिंग है, वो घर का काम करना है, कुछ भी है, वो अमेजिंग है। और जितने हमारे होम मेकर्स हैं, ये बात उन पे भी अप्लाई होती है। आपने कभी, अब आप अपने आप को ज़रा परखिएगा, अगर मैं जो कह रही हूँ वो कभी ना कभी आपने किया है कि आपने किसी के घर गए आप और आप उनके हाथ की कोई रेसिपी खाती हैं और आप सोचती हैं अच्छी है, मगर मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, ठीक है, मगर इस वक्त उनकी बात हो रही है। सो आप अमेजिंग हैं, लेकिन दूसरे इंसान भी सारे जो है वो उतने ही अच्छे हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, दैट इज़ ज़िंदगी। इसी नोट के साथ आज हम वीकेंड बनाएंगे आपके साथ, और ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से वापस आने के बाद एक हाई अचीविंग इंसान से आपको मिलवाना है, सुपर प्राउड दैट ही इज़ पाकिस्तानी। क्या किया है उन्होंने आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद, तो जल्दी से वापस आ जाइए। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट, और चाय टोस्टर होस्ट में वीकेंड वाइब्स में एक हाई अचीवर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन है हम आपको बिल्कुल बताएंगे हमारे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है व्हाट्स टोस्टिंग। व्हाट्स टोस्टिंग, हाई अचीविंग इंडिविजुअल जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने पहाड़ों पे चढ़ के अपना नाम बनाया है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। वी आर सो प्राउड टू हैव हिम इन द शो। हमारे साथ मौजूद हैं असद अली मेमन, और बेसिकली ही इज़ अ यंग माउंटेन क्लाइंबर, और पाकिस्तान से है, तो हम बार बार रिपीट करेंगे जनाब, पाकिस्तान से हैं। वी आर सो प्राउड टू हैव हिम इन द शो। इन्होंने नॉर्थ अमेरिका की अभी रिसेंटली हाईएस्ट पीक डेनाली को पहाड़ सर किया है, वो वाला, विद 20
1200 फीट का एल्टीट्यूड और ये अलास्का में है। इनका ताल्लुक़ है लाड़काना से और 28 मई को जो है वो इन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया था। और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे इन्होंने पहले भी काम किए हैं, आगे भी करने वाले हैं। बेसिकली जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक को ये कवर करना चाहते हैं, जिसमें से 4 कर चुके हैं। हाउ कूल इज़ दैट? सो ही इज़ हाफ वे, मोर देन हाफ वे देयर एक्चुअली। एंड आपको कुछ और भी बताते हैं, ज़रा फिर उनसे इंट्रोडक्शन कराएंगे कि ये पाकिस्तान के और एशिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने क्लाइंब किया है 16,893 फीट का माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया इन लेस दैन 24 आवर्स। नाउ दैट इज़ वन थिंग टू बी प्राउड ऑफ। एंड इसके साथ साथ ये इन्होंने किया था 2021 में, और इससे पहले इन्होंने माउंट एल्ब्रिस को जो कि रशिया में है उसको भी जो है वो चढ़ा और हमें हमारा नाम जो है वो पाकिस्तान का रोशन किया। इनसे मिलते हैं असद अली मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मोस्ट वेलकम। अच्छा असद, आपको इतने सारे हम इंटरव्यूज में देखते हैं। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस डिस्कशन विद वन क्वेश्चन। व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू थॉट यू कुड डू इट? पहली बार आपको पता कैसे चला कि मैं ये कर सकता हूँ? 2017 व्हेन आई वाज इन शिमशाल, और मेरा पहला इंटरेक्शन था बर्फ़ के साथ। उससे पहले मैंने बर्फ़ नहीं देखी थी मूवीज़ एंड अपनी आंखों से। दैट वाज 2017 का मिड था या एंड था, एंड आई वाज इन शिमशाल एंड मेरा एम था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स सी हाउ माय बॉडी रिएक्ट्स, क्योंकि उससे पहले इस टेम्परेचर में, इस एटमॉस्फेयर में कभी मेरी बॉडी नहीं थी। ठीक है। सो वो टाइम था एंड मैं थोड़ा सा अपने आप को एक रिस्क लेके एक पुश करके मैंने लिया। एंड जब वो मेरी बॉडी ने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना शुरू किया एंड आई हैड नो हेडेक्स, आई हैड नथिंग कि यार जो मुझे डर लगे या कोई इतनी ठंड तो लगती ओबियसली, लेकिन कंट्रोल वाली ठंड थी एंड एवरीथिंग। आई रियलाइज़ कि यार नहीं, पीपल हु आर नॉट एक्चुअली हेलिंग फ्रॉम माउंटेनियस एरियाज, जो वहाँ पे पैदा नहीं हुए, जो मैदानी या फ्लैटलैंड्स पे पैदा हुए हैं, वो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। सो लेट्स गिव इट अ गो। अच्छा, सो वर यू लाइक इनटू फिटनेस उससे पहले? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप दिमाग में जो भी सोच लें, फिजिकली फिट होना है सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वर यू फिट उससे पहले भी? 100%। लेकिन माउंटेनियरिंग में यू नीड टू हैव मोर देन 100%। ये वो नहीं है कि आपने दिखने में अच्छा फिट होना है, क्योंकि माउंटेनियरिंग में आप मस्कुलर लोग ज़्यादा नहीं देखते, आप स्किनी ज़्यादा देखते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ एंड उनकी स्टेमिना एंड्योरेंस वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो माउंटेनियरिंग के लिए फिट होते हैं। यू डोंट, मतलब आपका शेप अच्छा ना हो, लेकिन आपकी जो बॉडी की दूसरी एबिलिटीज़ हैं, लाइक बर्दाश्त करना, सरवाइव करना, सांस लेना, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। सो ये जो आपने अभी बात की है कि बर्दाश्त करना, सांस लेना, तो सांस लेना है जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कोई आपने की, कोई आपके ट्रेनर थे, कहीं से ख़ास आपने ट्रेनिंग ली या अपने आप पे खुद काम किया स्टैमिना पे? वेल, इनिशियली तो मैंने खुद काम किया। यूट्यूब इज़ अ ग्रेट रिसोर्स टू डू इट, एंड प्लस में कराची में इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ पे अपने आप को इनरिच करें या जहाँ पे अपने आप को आप ट्रेन कर सकें। सो व्हाट आई डिड इज़, इनिशियली ना आप रनिंग तो करते हैं, रनिंग आप कहीं पे रोडों पे पार्क पे कर सकते हैं। अब रनिंग में आपकी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट? अब उस ब्रीथिंग को रनिंग के साथ आप इसे ठीक कर सकते हैं। यू टेक ए स्ट्रॉ, राइट? वो अपने मुंह में डालें आप एंड यू रन और यू इवन जॉग। रन तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए इस तरीके से, राइट? लेकिन आप जब जॉग करेंगे तो हल्की सी वो शायद बेहतर हो, एंड देन यू टेक ए स्ट्रॉ। तो आपकी जो इनहेल और एक्सहेल हो वो उस स्ट्रॉ के थ्रू हो। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया इस यहाँ पे एंड उस एक्टिविटी के साथ, देन माउंटेन स्पेस को शिफ्ट कर लें, फिर वो एटमॉस्फेयर आपके साथ होता है, वही कंडीशंस होती हैं, देन यू आर एक्चुअली बेटर। तो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली स्लो। ओबियसली एक दिन में तो ये होगा नहीं, यू टेक यू लाइक 100 days 120 days, स्लो इस चीज़ को लेके जाएं। दिस इज़ बेसिक और इनिशियल थिंग, क्योंकि जब आप जितना ऊपर आप जाएंगे, चाहे वो 6000 हो, 7000 हो, 8000 हो, आपकी ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो आपके सक्सेस को जो है वो डिटरमाइन करती है। तो आपकी ऑक्सीजन इनटेक एंड एवरीथिंग अच्छी है तो आपको सर दर्द नहीं होगा, आपकी बॉडी जो है वो इजीली एंड फ्रेंडली आपको लेके चलेगी ऊपर एंड एवरीथिंग। बाद में बहुत सी दूसरी चीज़ें आती हैं, खाना वगैरह। सो ऑक्सीजन इज अ मस्ट, बगैर ऑक्सीजन के तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते, राइट? सो दैट्स हाउ आई ट्रेन एंड एवरीथिंग है। हाँ, जो आपने कहा है कि फॉर अ फ्यू मंथ्स आपको ये प्रैक्टिस करनी होती है स्ट्रॉ की मदद से, यू डिड इट। सो मैं आपसे पूछूंगी, ब्रेक पे जाने का टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आप लोगों को भी ये बताएंगे कि
समझने वाली बात ये है 2017 एज ही सेइंग, सो ही इज़ नॉट इन दिस फॉर लाइक 20-30 ईयर्स। इनका जो पहला स्टार्ट था ये आई एम श्योर उनको विविडली याद होगा पहला स्टार्ट। सो मैं इनसे ये पूछूंगी कि किस टाइम सारी प्रैक्टिस के बाद इनको ये लगा कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको प्लान बनाना पड़ता है, एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, लोगों को पता चलता है, एटलीस्ट जाने वालों को पता चलता है, तो इट्स अ रिस्क हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। व्हेन वाज ही श्योर कि अब पहला मैं ट्राई कर सकता हूँ, आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद। ऑलराइट, असद अली मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, और जो इनसे सवाल किया था मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कि इनको ये अंदाज़ा कब हुआ कि अच्छा अब इतनी मैंने प्रैक्टिस कर ली है, इतना ज़्यादा मैंने अपने आप पे काम कर लिया है कि अब मैं जा सकता हूँ फॉर हिज फर्स्ट एवर लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो ये बताइएगा असद कि आपको कितनी प्रैक्टिस के बाद ये लगा, क्या आपका ऐसा लेवल आया दैट यू थॉट कि अच्छा अब ये ट्राई हो सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम? 2 years बेसिकली आप बात करेंगे 7 summits की, राइट? 2017 में मैंने इस अमली तौर पे इस फील्ड में कदम रखा। आई स्टार्टेड फ्रॉम वर्कशॉप, देन वो वर्कशॉप कन्वर्ट हुए स्मॉल क्लाइंब्स में, हाइक्स में, एंड देन वो हाइक्स कन्वर्ट हुई मेरी पहली मेजर 6000 मीटर पीक की क्लाइंब में। ये सिलसिला चलता रहा 2 साल तक, क्योंकि आई यूज्ड टू कम बैक, एंड क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, एंड देन इस्लामाबाद, फिर वहाँ स्कर्दू एंड हुंजा, वो दूर है, तो साल में 2 सालों में जितनी मुझसे क्लाइंब्स हो सकी आई डिड इट। 2019 आई रियलाइज I have enough knowledge, insights and everything. क्यों ना अपने आप को कोई ऐसा गोल दिया जाए, rather than randomly selecting any peak, ये किया चलें कल वो करेंगे, नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता नेक्स्ट ईयर मैं क्या करूँगा, हुआ नहीं हुआ। When you give yourself a goal, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, राइट? So in 2019 मैंने कुछ चीज़ें सर्च की इस फील्ड में, कौन कौन सी मुश्किल चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें अभी तक पाकिस्तानियों ने नहीं की, ओवरऑल द वर्ल्ड में लोग करते हैं नहीं करते। देन आई रियलाइज़ किया एक 7 summits चैलेंज होता है माउंटेनियरिंग में, बहुत से लोगों ने नहीं किया, पाकिस्तान से बाहर से बहुत से लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, कुछ लोग नहीं कर पाते, एंड देन सेड हाँ ये मेरे लाइक है, इसमें आई फील लाइक वेरी हार्ड थिंग एंड एवरीथिंग, डूइंग समथिंग जो वाकई मुझे मज़ा आता है। इन 2019 देन समर्स का टाइम था, यही टाइम था, आई वेंट टू रशिया एंड क्लाइंब यूरोप की हाईएस्ट पीक, एंड आई बिकेम द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब इट। फिर वहाँ से जो ये मोटिवेशन हुई ना, वो एकदम से 100 टाइम्स बूस्ट हो गई है, या आई कैन डू दैट, अब तो मैं और भी ज़्यादा करूँगा। एंड देन फिर वो सिलसिला चलता गया। रशिया के बाद आई वेंट टू अर्जेंटीना, फिर वो अफ्रीका, तंजानिया, एंड यू मेंशन द रिकॉर्ड, एंड अभी हाल ही में अमेरिका। सो ये 4 क्लाइंब्स हो गई हैं, और तीन रहती हैं इंशाल्लाह। उसके बाद ज़रूर जो है वो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा असद, मैं चाहूँगी कि आप वो इक्विपमेंट दिखाएं जो कि आप हमें बता रहे थे। बेसिकली आप ही लोगों की गाइडेंस के लिए, whoever wants to like pursue this, whoever wants to know about it, प्लीज़ मैं चाहूँगी इस इक्विपमेंट का नाम क्या है, ये किस तरह करता है ब्रीदिंग में या हाइकिंग? और ना सिर्फ माउंटेनियरिंग, हाइकिंग में हाइड्रेशन इज़ द मेन एक चीज़ है ना, जो आपको पानी पीना है अपनी बॉडी को, आप रनिंग करें, कुछ भी करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, हाइड्रेशन इज मस्ट। अब इसी चीज़ को जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड अबाउट दिस इक्विपमेंट, फिर हम इस पे आते हैं। हाइड्रेशन इतनी लाजमी है, लेकिन कराची में यहाँ पे बैठ के या किसी भी वहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर माइल्ड हो, आपको मुश्किलात ना हो, तो आप इजीली पानी कैरी कर सकते हैं, रुक सकते हैं, पी सकते हैं। अब इसी कंडीशंस को आप लेके जाएं थोड़ा सा जहाँ पे एक्सट्रीम हो, जहाँ पे आप रुक नहीं सकें, जहाँ पे आप थके हुए हो, अगर आप रुक गए तो फिर आपकी बॉडी गिव अप कर लेगी, राइट? अब इस इन्वायरमेंट में, इस कंडीशंस में अगर आप रुक के पानी की बोतल लेते हैं, पानी की बोतल आपके हाथ में नहीं होगी, आपके हाथों में ट्रैकिंग स्टिक्स होती है, ठीक है? बिल्कुल। अगर आपने ट्रैकिंग स्टिक नीचे रखी, आप रुक गए, 1 मिनट आप रुके, दिन में आप कितनी दफ़ा पानी पिएंगे? लेट्स अज्यूम 12 दफ़ा तो आप सिप लेंगे ना, आप 12 दफ़ा आप 2 मिनट की ब्रेक ली, तो ये हो गए तकरीबन लेट्स से 2 मिनट, आधा घंटे के करीब हुआ। अब आधा घंटा एक दिन में आपने सिर्फ ज़ाया किया रुकने और पानी पीने में। अब इस आधे घंटे में यू कुड हैव कवर्ड लाइक हाफ अ किलोमीटर ऑफ हाइक एंड एवरीथिंग। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने पानी की बोतल निकाली, वो मेहनत, वो एनर्जी, आपने अपना बैग अगर इतना हैवी आप कैरी कर रही हैं, वो आपने नीचे रखा, फिर उसको खोला, फिर वो एक अलग से टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये कुल मिला के बहुत आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो ये बहुत
इनकन्वीनियंट स्पेशली इफ यू वांट टू मेक अ रिकॉर्ड एंड वांट टू यू नो टाइम इतना प्रेशियस आपके लिए। अब यहाँ पे काम आता है इस तरीके की चीज़ों का। दिस इज़ बेसिकली अ कंटेनर कह लें, अ बैग कह लें टू कैरी और प्रिजर्व आपका पानी, इसको कैमल बैग बोलते हैं, राइट। अब इसका काम क्या होता है कि ये वेरी करता है कि आप इसमें कैपेसिटी कितनी करें। ये 6 लीटर का है, 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ बैग। इसमें आपने अलग शो यू कि होता क्या है। आपने इसमें पानी डाल दिया, आई हैव अ बॉटल, सो ये कहीं नहीं जा। आपने इसमें पानी की बोतल डाली, लेट्स क्लोज इट हियर। ये बैग को आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप कैरी इस तरह से करते हैं। नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, होल्ड ऑन। तो आपने ये पानी भरा, अभी तो हमारे पास इतना है, आप इसको पूरा भर सकते हैं और ये आपके पूरे दिन के लिए हो जाता है। अब इसको बंद करने के लिए इट्स वेरी इजी। आपने सिर्फ ये लॉक होता है जो वेरी इजी है, आपने इस लॉक को यूं करके बंद कर दिया। अब पानी आपका कहीं नहीं जाना। सॉरी, खोल गया था। बट इसको हम जो है वो टर्न करने के बाद क्या करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे? देन यू टेक यहाँ से ये पाइप एंड देन यू टेक दिस थिंग इनटू योर माउथ और आप पीते हैं। और तो इसको रखने की लगा रहेगा। इसको रखने की जगह ये होती है, आप इसको कैरी नहीं करते। यू एक्चुअली टेक दिस बैग इन योर बैकपैक। फिर बैकपैक में आप ये पीछे होता है एंड देन फिर वो आप उसको आराम से करते हैं। That's how you do it. इंटरेस्टिंग। जो कि जैसे तुमने बताया कि पानी की बोतल, इवन अगर आप कोई माउंटेनियर नहीं भी हैं एंड नारायण जा रहे हैं, कागान जा रहे हैं, कहीं कहीं भी अगर आप जा रहे हैं और आपको थोड़ा सा हाइकिंग का दिल चाह रहा है, इवन इफ यू डोंट वांट टू यू नो लाइक गो फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और समथिंग, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड टिप। लेकिन असल ये मिलेगी कहाँ से? कैमल का नाम आपने क्या बताया था? तो अब इट्स टाइट क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोथ। यू कैन बाय एक्चुअली फ्रॉम हाइकिंग स्टोर्स एंड एवरीथिंग, जहाँ से हाइकिंग की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में ये अवेलेबल इतना नहीं है, बट यहाँ पे माउंटेनियर्स आते हैं, फॉरेनर्स एंड एवरीथिंग, एंड दे एक्चुअली सेल। तो आप यूज्ड ले सकते हैं एंड उसके अलावा ये बाहर से आप यू कैन बाय फ्रॉम ऑनलाइन और एनीथिंग। आपकी वेबसाइट इतनी है, यू जस्ट राइट कैमल बैग और फिर आपको ये सारी चीज़ें मिल। इतना एक्सपेंसिव नहीं है बाय द वे। सो या दिस टेक्नोलॉजी इज़ अमेजिंग। कैमल बैग इसका नाम है एंड ऑफ कोर्स असद आपको ये टिप दे रही हैं। तो इफ़ यू इवन इफ यू डोंट अगेन वांट टू यू नो लाइक मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर भी टाइम सेव करने के लिए सब साथ में सेम पेस पे चलें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि अब आपका जो प्लान है वो आपने मुझसे शेयर किया था कि ईरान जाने का, एंड यूजुअली लोग जो है वो रिलीजियस रीज़न से ईरान जाते हैं, बट देयर इज़ अ हाइकिंग और that kind of an option there? Yeah. अब देखें, मेरा जो अल्टीमेट 7 समिट्स का गोल है, दैट्स एवरेस्ट। अब एवरेस्ट में जाने के लिए मेरे पास 6-7 महीने हैं। अब बीच में ये 7 महीनों में आई हैव नो मेजर क्लाइंबिंग एक्टिविटी। पाकिस्तान में भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि वहाँ की सीज़न जो है अब वो एंड हो रही है। जो पाकिस्तान में मेजर पीक्स हैं, दे आर लाइक, अब क्योंकि हर एक पहाड़ का एक सीज़न होता है, उसके बाद आप जाएंगे तो इट्स काइंड ऑफ रिस्की एंड डेंजरस। वो लोग जो हैं वो इतना नहीं करते। ईरान आई एम प्लानिंग, क्योंकि ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, बहुत इजी है एंड बहुत करीब है एंड इट टेक्स लाइक अ डे टू रीच देयर एंड एवरीथिंग। प्लस में बहुत से लोगों को हाइकिंग अपॉर्चुनिटीज़ ईरान के बारे में नहीं पता। सो उनका एक हाईएस्ट पीक है दमोद नाम से, दैट्स इन तेहरान। उसकी भी हाइट तकरीबन 6000 मीटर्स के करीब है एंड ये भी एक अच्छी फिजिकल अपने आप को ट्रेन और अपने आप को चैलेंज देने के बराबर वाली पीक है। It has the heights, it has the rocks and it has everything which you can find here and everything. So Asad will go there. असद आज वहाँ जाएंगे और वहाँ पिक्चर्स लेंगे और फिर अचीव करेंगे बहुत सारी चीज़ें, फिर वापस आके हमारे शो में हमें आप सबको बताएंगे, राइट? थैंक यू सो मच असद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम जस्ट सो प्राउड टू सी ऑल दीज यंगस्टर्स। कहाँ आप कहते हैं कि हमारी नेशन जो है वो मोबाइल पे लगी रहती है, बट नो, वी हैव अमेजिंग पीपल लाइक असद एंड वी कैन बी वन ऑफ देम। अगर आप अपना जिस भी चीज़ में आप एक्सेल करते हैं उसको आगे लेके चलें। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ एक और अचीविंग ऐसी इंसान मौजूद होंगी जिनको आपने देखा हुआ भी है डॉन न्यूज़ पे। कौन होंगी हमारे साथ, हम आपको बिल्कुल बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हमारे साथ वो मौजूद हैं जिनको आपने देखा था चाय टोस्ट और होस्ट के सीजन 1 में, जिन्होंने हमें रेगुलरली देखा है उनको पता होगा जब मैं गुलाबों का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ तो किसकी बात कर रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी किसकी बात कर रही हूँ हमारे सेगमेंट में, जिसका नाम है अप क्लोज एंड पर्सनल। एक अमेजिंग सी वर्सेटाइल सी एक्टर हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम है हिना रिजवी। और इससे पहले कि मैं हेलो हाय कराऊं, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि बहुत सारी अचीवमेंट्स, आपने इनको बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में देखा है, जिसमें से जो कुछ नाम है वो मैं बता देती हूँ। उल्लू बराए फरोख्त नहीं, बंटी आई लव यू, कुद्दूसी साहब की बेवा, पहली सी मोहब्बत, नीली जिंदा है, मैं हारी पिया, रिश्तों की दौड़, हरी हरी चूड़ियाँ, हम तुम विच इज़ एक्सट्रीमली फेमस, दिले वीरा और हब्स। इसके अलावा जो है वो मूवीज़ में भी आ चुकी हैं, इश्क पॉजिटिव, बालू माही, हल्ला गुल्ला, खेल खेल में एंड कायदे आज़म जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम आयशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मुझे तो आपको देख के वो पुराना सीटीएच का टाइम याद आ गया जब आप थी गुलाबो। आप बताएं कि गुलाबो का क्या कैरेक्टर था चाय टोस्ट और होस्ट सीजन 1? भाई गुलाबो वाज दिस स्ट्रगलर who wanted to become a star और इवेंचुअली जो लास्ट हमने उसका एपिसोड किया था बिफोर आई लेफ्ट, तो उसमें भी यही दिखाया था कि आई वाज साइनिंग ऑफ टू डू अ फिल्म और फिर मैं देयर वाज नो लुकिंग बैक और मैं कहती थी देखो जब मैं स्टार बन जाऊंगी फिर कभी आऊंगी, और वही इन्होंने मुझे बुलाया ही तब when I started working more। एग्जैक्टली हिना बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपने सबसे पहले एक्टिंग का प्रोजेक्ट कब किया था? यार देखो आयशा, आई स्टार्टेड एक्टिंग वेरी लॉन्ग बैक वेरी लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज इन लाहौर। और मुझे कराची आए हुए परमानेंटली कोई समझो 10-11 साल अब होने वाले, 11 साल होने वाले। तो उससे पहले मैं लाहौर में ऑफ एंड ऑन मैंने सरमद के साथ बहुत काम किया, सरमद के वालिद के साथ बहुत काम किया, इरफान खुसट साहब के साथ। और वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मैं हम सब उम्मीद से करती थी। आई यूज्ड टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स इन दैट प्रोग्राम और बड़ी चीज़ें, सबा हमारे साथ उस वक्त होस्ट होती थी, सबा कमर। तो मतलब लाहौर में चीज़ें क्योंकि आपको पता होती ज़रा कम है स्लो और कम कंपेयर टू कराची। कराची में इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देयर सो मेनी प्रोडक्शन हाउसेस एक्टिवली वर्किंग, मेकिंग ड्रामास, फिल्म, सब। तो फिर मुझे ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता मैंने आई स्टार्टेड ऑफ हेयर यहाँ पे, समझ लो मेरा पहला प्रोजेक्ट था किस दिन मेरा ब्याह होगा सीजन 3। उसके बाद देन देयर वाज कुद्दूसी साहब की बेवा, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। And by the way, they're like really nice big projects जिसमें आपने काम किया है। So अच्छा, कराची अब इसी के लिए आई थी कि कराची आऊँगी, काम ज़्यादा फोकस? नहीं, मैं एक बात बताऊँ, माई सिस्टर संगीता वॉज ऑलरेडी इन कराची बिफोर वी शिफ्टेड टू कराची एंड वो मुझे कहती रहती थी एंड आई नेवर टुक हर सीरियसली कि डी यू मस्ट कम टू कराची एंड यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग है। आई वाज लाइक हाँ ठीक है यार, आई वाज सो फॉन्ड ऑफ लिविंग इन लाहौर कि मेरा कभी उस तरह से काम के हवाले से इरादा नहीं हुआ था। बट व्हेन वी हैड टू कम्प्लीटली, मी एंड माई मदर, वी हैड टू कम्प्लीटली मूव टू कराची। हमने डिसाइड फिर ये हुआ था फैमिली की तरफ से कि वी विल नॉट रिमेन लिविंग इन लाहौर। तो हम कराची परमानेंटली जब आए, फिर से जो मेरा काम शुरू हुआ तो फिर कोई ब्रेक नहीं आई, उससे पहले ब्रेक्स वाला हिसाब था। ओके, बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, संगीता आपा की बहन है हिना। और मैं ये मेंशन इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज यू हैव सो मेनी अचीवमेंट्स ऑफ योर ओन दैट आई फर्स्ट वांटेड टू मेंशन दैट, और फिर ये बातों में पता चल जाएगा। दैट्स टोटली ओके, बिल्कुल सही है। एंड अब तो खैर काफ़ी हद तक लोगों को पता भी लग गया बिकॉज जब भी मॉर्निंग शो में हम लोग इकट्ठे गए हैं या वैसे कहीं गए हैं तो तस्करा जब भी बहन का मेरी हुआ है, दोनों बहनों का, संगीता का भी कविता का भी, तो अ लॉट ऑफ पीपल गॉट टू नो। और अच्छी बात है, कोई बात नहीं अगर मेरे नाम के साथ बहनों का भी नाम जुड़ जाए तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा है ना, हम आपसे जो है ना वो बहुत ही अप क्लोज एंड पर्सनल, जैसे कि हमारे सेगमेंट का नाम है, वैसे सवाल करने वाले, बड़ी बाय द वे कैंडिड बातें करती हैं, बड़ी फेमस थी हमारे सेट पे, जो होता है ना बोल देती है बस। तो आपको जरूर जो है वो मजे की जो है ना सवाल पूछेंगे, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। एंड ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं। जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये सिलसिला स्टार्ट होगा जिसमें हम अमेजिंग किस्म के क्वेश्चंस करने के हिना रिजवी के साथ। तो मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। अब क्लोज एंड पर्सनल में हम जानेंगे वो गुलाबो जो आपने देखी थी हमारे सीजन 1 में, जिनका नाम है हिना रिजवी। इतने सारे आप उनको सीरीज में देखते हैं और डिफरेंट रोल्स करते हुए देखते हैं। दैट आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली हैप्पी टू हैव हर इन दिस शो। और आपको दिखाते हैं जो हम हमारे चाय टोस्टर होस्ट सीज़न 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें अनुषे जो है वो उनको दिखाया था, उनका घर था, मैं उनकी पेइंग गेस्ट थी, गुलाबो हमारी नेबर थी, वो एक स्ट्रगलिंग स्टार थी, वो हमारे घर आना जाना उनका लगा रहता था, और भी कैरेक्टर्स थे। उनकी एक क्लिप हमने निकाली है, वन ऑफ आवर फेवरेट क्लिप्स, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीज़न 1 से, वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें गुलाबो जो है वो फेयरवेल पे जा रही हैं और वो क्यों जा रही हैं हमें छोड़ के, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लिटरली कितने 5 साल पुरानी क्लिप, तो चल के देखते हैं। Guys, I have a good Hello. बैठो बैठो। गुड। हेलो, कैसी हैं आप? बैठे बैठे जैसी अच्छा। आइए बैठे, क्या हाल है? थैंक यू अनुषा, आज मेरे पास नए साल की खुशखबरी है जी देने को। क्या? फाइनली मुझे शान के साथ फिल्म ऑफर हो गई और मैं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आई एम सॉरी। आई नहीं, हाँ। क्यों? देखो, शान के साथ एक नहीं, एक के बाद दीगरे 2-3 फिल्में और ऑफर हो जाएंगी। और तुम लाहौर जा रही हो? मेरा फेवरेट शान है, इसलिए मैं लाहौर जा रही हूँ। हाँ तो लेकिन बाजी, मैं आपको ना बड़ा याद करूँगी। आपके साथ मेरी बड़ी दिक्कतें बन रही थी, हमने लड़ाई करते थे, हमारा एक खानदान हो गया था, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये बताया कि उस फिल्म में मुझे भी चांस मिलेगा। हाँ तो मैं अपनी बात करूँगी ना। मैं एक कैरेक्टर ऐसा है जिसने खेत में मेरे साथ जंपे लगानी है, तो बेसिकली मैं बताना भूल गई, इट्स अ पंजाबी मूवी, तो फिर तो शान के साथ बनती है ना। अच्छा, तो मतलब आपको मैं बाजी जी, हम जानना चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करके जाए कि नया साल तो वैसे शुरू हो गया है, तो कुछ ऐसी बातें करके जाए, हमारे मोहल्ले वालों को ऐसे कुछ टपस देके जाए, यानी कि मैं शेक्सपियर के वो लफ्ज यहाँ पर कहूँ कि द शो मस्ट गो ऑन। देखो, तुम लोग मुझे मिस करना, मुझे दुआएं दिया करना, मुझे याद करके हमेशा खुश हुआ करना, और जब फोन किया करोगे मैं आ जाया करूंगी। कराची ट्रिप्स लगती रहा करेंगी, क्योंकि अमल मेरी वार्डरोब कर रही होगी, बाकी सारे तुम लोग भी मुझे हेल्प करते रहा करोगे। तुम हमें याद तो करोगे? हाँ, क्यों नहीं याद करूंगी। मैं तुम लोगों को कॉल्स करती रहा करूंगी, अपना फीडबैक देती रहा करूंगी। बिल्कुल। आज तुम्हारा ड्रेस कितना प्यारा लग रहा था, अब तुम दिन ब दिन और प्यारी लगने लगी हो। ये सारी अच्छी बातें, नए साल के साथ सब अच्छी बातें। गुलाबो, आप हमें आपके साथ बर्निंग क्वेश्चंस हमने खेल दिए हैं, लेकिन उससे पहले ये बताएं, ये जो आपने टाइम हमारे साथ गुजारा था चाय टोस्टर होस्ट में, बीइंग गुलाबो, What was your favorite show, moment, time, thing? यार, सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगती थी कि I always used to get up so early, और इतना ज़िंदगी में एक रूटीन बन गया था उसका, और टाइमिंग बड़ी मज़ेदार थी हमारी, हम सब वक्त से तैयार होते थे जल्दी, तो वो एक प्रैक्टिस बड़ी अच्छी रही फॉर द अदर थिंग्स आई यूज्ड टू डू। उसके बाद जो मैंने की शूट्स में कह लो या कुछ, तो एक पंक्चुअलिटी भी मेरे अंदर और आ गई मज़ीद। और फिर यार, एक इतना अच्छा टाइम कि व्हेन द शो स्टार्टेड, हम सारों की टीम इतनी आपस में मज़े की थी, वी जस्ट जेल्ड इन टुगेदर सो वेल। तो वो चीज़ बड़ी, अब देखो ना, हम लोगों की तब से इतनी अच्छी दोस्ती कि इवन इफ वी मीट आफ्टर मंथ्स और डेज, हम लोग उसी दिन की तरह मिलते हैं जो पहला दिन था। बिल्कुल, मैं तो उनको गुलाबो कह रही थी, मैंने कहा सॉरी मैं गुलाबो कह रही हूँ आपको, इट्स ओके। तो एक्चुअली यहाँ पे सारी टीम के लिए आई एम स्टिल गुलाबो, व्हिच इज लवली यार। वो प्यारी यादें, वो प्यारी मतलब दोस्तियाँ, वो इट मीन्स अ लॉट। वो बहुत अच्छा वक्त जो गुजरा हुआ होता है ना, वो शायद जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी यादें सारी जिंदगी आपके साथ चलती हैं। बिल्कुल, और उन्हीं को जानते हुए, आपके नेचर को जानते हुए, कुछ बर्निंग क्वेश्चंस आपके लिए हमने निकाले हैं। ये बेल आपके लिए है, जैसे ही आप क्वेश्चन को आंसर कर देंगे, यू हैव टू प्रेस दिस बेल। ओके, ठीक है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज योर ऑल टाइम फेवरेट को स्टार इन पाकिस्तान? ऑल टाइम फेवरेट को स्टार, there's so many actually. All time. One. Time out. Time up. Kidding. Just tell us. यार, I love all of them so much. मैं किस तरह, हाँ, कोई अच्छे दो बता दूं। अच्छा, हिना दिल पजीर एंड बस ठीक है, वो एक मिल गया हमें। हाँ, मिल गया ना, बस मिल गया। हिना को हिना पसंद है, ठीक है। अच्छा, 3 things about you that nobody knows. 3 things about me that nobody knows. Apart from being a good actor, or not a good, I mean, Mumia too. I also, like, you know, I can draw really well. I can make really good sketches. Ooh,
ऑल राइट। एक ये हो चुकी ये है, एक चीज़ है। 3 थी वैसे, एक बतानी है? नहीं और भी बता देती हाँ, बता हूँ। दें। और मैं गाना भी गा लेती हूँ और मैं खाना बहुत अच्छा पका लेती हूँ। खाना, सुगड़ हूँ बहुत खाना, ज़्यादा। गाना और sketching. Very Yes. nice. Okay. What is the first thing you notice in a person? The first thing I notice in a person, etiquettes. Whether a man or a woman. Okay. Hottest actor or actress in the industry? Hottest actor in the industry, I'd say. यार एंड टाइम पे कोई याद नहीं आ रहा होता. कोई बात नहीं. Next question. Who is your 4 a.m. friend? My 4 a.m. friend, my own self. Your own self. You talk to yourself. I 4 talk to a.m. myself और मैं अपने आप को बता रही होती हूँ अच्छा ये किया था अब ये नहीं करना है और अब ये करना है. Okay, awesome. That's a good one. Who is your favorite? What is your favorite Pakistani food? Favorite Pakistani food? Nahari. Nihari. Do you prefer Best Actor Award or bigger paycheck? Bigger paycheck. Okay. What's the most romantic thing you have done in PR? In प्यार? Most romantic. Okay, up close and personal. ज़्यादा personal नहीं बताइए, थोड़ा कम personal. नहीं, it's not as personal, but I think I went to another country to meet someone. Aww. Yeah. हाँ. अब पहले कर सकते थे, अब ये भी नहीं कर सकते. हाँ. By the way. But एक बात बताऊँ, that's like the kind of platonic love जो कि हमेशा रहना. तो वो it's like वो एक ऐसे वाला प्यार है. हाँ. Favorite childhood film? Childhood film, Wizard of Oz. Your all-time favorite actor or actress? All-time favorite, Faisal Qureshi. Okay. Your worst drama till date? My worst drama till date? Oh my God, there's so many. Just name one. There's so many. नाम भी नहीं याद. जो worst थे उनके नाम नहीं याद. Okay. One actor who needs a stylist, in your opinion? One actor who needs a stylist. ये मुश्किल सवाल है. अब नाम लूंगी तो फिर वो छुरियां चल जाएंगी, छोड़ दो. Do you think हमारी इंडस्ट्री में nepotism exist करता है? Not at all. एक favoritism है, nepotism नहीं है. अच्छा, awesome, interesting. And coming from you, of course, इसकी हाँ, nepotism नहीं, favoritism बहुत ज़्यादा है. Favoritism है, ठीक है. अच्छा, इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इंडस्ट्री में मेरी अल्लाह का शुक्र है वैसे तो सबसे बहुत बेहतरीन दोस्ती है, लेकिन अफान वहीद इज़ अ गुड फ्रेंड. उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है. फिर उसके अलावा ZQ इज़ अ रियली गुड फ्रेंड. मतलब ये वो लोग हैं कि जिनसे मैं जब भी मिलूं तो उतनी ही मोहब्बत उतने ही खुलूस से हम लोग मिल रहे होते हैं जितना पहले दिन पे मिले थे. And हाँ. और तो बहुत सारे ही कोलीग्स मोर और लेस सब एक्टर्स के साथ इसी तरह की दोस्ती है. आपके लिए मी टाइम क्या है? मेरे लिए मी टाइम गोइंग टू द सैलून एंड पैम्परिंग माई सेल्फ. ओके. रैंक इन ऑर्डर ऑफ एक्टिंग स्किल्स. आपने इनको रैंक करना है. माहिरा खान, सबा कमर, मीरा एंड सजल अली. नंबर 1 सबा कमर, नंबर 2 सजल, और हमारे पास नंबर 3 मायरा एंड नंबर 4 मीरा. हाँ. आपने अपने बारे में सबसे ज़्यादा दिलचस्प अफवाह र्यूमर कौन सा सुना है? वो इतनी अजीब और इतनी गरीब थी कि मैं उसका तस्करा यहाँ नहीं कर सकती. थोड़ा कम वाला बता दें. थोड़ा कम वाला बता दूं. मतलब मुझसे एक दफ़ा किसी ने किसी ऐसे शौक का पूछा जिसका दूर दूर तक मुझसे कोई था. मैंने सुना है बहुत शौक रखती हैं. मैंने कहा भाई मुझे माफ़ कर दे, जिसने देखा है या जिसको पता है उससे पूछे कहाँ मैंने जाके शौक पूरा किया. उसने देखा कहाँ है. आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि यार ऐसा कोई शौक ना था ना है ना होगा. Somebody had the audacity to ask you actually. सुना है बड़ा शौक रखती है. Sorry. A recent season or a film that you just watched or like. कोई भी ऐसा कोई सीरीज देखी हो? यार मैंने अभी पाकिस्तानी सिनेमा की अगर मैं बात करूं तो recently I got to watch Sarmats Kamli and seriously I'm in love with that film. Really? I'm in love with that. I have to watch it. You must watch it. हाँ ठीक है, इतना ज़रूर है कि बहुत ही दिमाग से देखने वाली फिल्म है और हर किसी को समझ नहीं आती वो. एक दफ़ा में तो बिल्कुल नहीं. लेकिन ये है कि जब आप शुरू से लेकर एंड तक बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे एंड इफ़ यू यूज्ड टू वाचिंग फॉरेन सिनेमा एंड सीरीज एंड ऑल you will understand what that story is about and where it's coming from. Okay. Amazing, awesome. amazing. I loved it. And I loved Bell. Sabah in it. Bell. Oh. Okay, if you were to write an autobiography on your life, what would the title be? What would the title be? Oh. Life is like a rainbow. Life is like a Rainbow. awesome. No matter what the season, जब भी a rainbow appears, it has all the colors in it. And that's how life should be. It should never be colorless. It should always be full of colors. Oh,
एंड ऑन दिस वेरी कलरफुल वेरी प्रिटी नोट हम चाहेंगे कि ब्रेक पे हम जा रहे हैं एंड क्यों ना आप एक खूबसूरत सी ब्रेक लें। कैमरा मैं आप पे ही है। खूबसूरत सी ब्रेक लूँ। गाइस हम बहुत जल्द वापस आएंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा सिर्फ चाय टोस्ट और होस्ट पे। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस चाय टोस्ट और होस्ट में। हिना रिजवी हमारे साथ है जो कि आपके लिए होंगी हिना रिजवी, हमारे लिए ना वो गुलाबों है हमारी, और अभी भी वो ब्रेक होती है वो कैरेक्टर में वापस आ जाती है अपने। और हिना हम आपसे कर रहे थे बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है, तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं बर्निंग क्वेश्चंस को। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। लंदन हमेशा 10 बार भेज दो साल में। Yes. Which songs makes you emotional? Which songs? Yeah, the ones I grew up with. Anyone? Especially like Vital Signs का ये शाम. I mean, it makes me happy. I must have heard that song over a million times, and everybody knows जो चाय टोस्ट और होस्ट उस टाइम से देखते थे. I was a die-hard fan of JJ, and God bless his soul. तो मैं उनके जितने भी वाइटल साइंस के गाने हैं मुझे सब ज़बानी याद हैं, and they bring back so many amazing memories. Belle, your biggest addiction these days? Biggest addiction these days? Anything you're hooked on? Yeah, I am watching documentaries about world religions. Okay. And I'd like to do my research. There's no harm in it. I mean, it's absolutely, good. absolutely. It's good. तो मुझे मज़ा आ रहा है उसका. All right. How often do you cook at home? I hardly get time now, but whenever I do, I cook well. Ooh, what would you do if you were stuck in an elevator for over 2 hours with Mathira and Meeraji? I wouldn't have a problem because I'm like, good friends with both of them. So you'll talk, you'll chat. I'll have a nice chit-chat time. Okay. जिसके साथ हो उसके जैसा time गुजारो. बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely. उसके जैसे हो जाओ. लाहौर, कराची और इस्लामाबाद. लाहौर. Why? Because I grew up in that city. Yeah. So I was born there and I grew up. I have a lot of friends, many memories. Acha, this one is a tricky one. What's the harshest comment you've ever received on social media? Since we get so many true. Yeah, not on social media, but yes, among the industry, a lot of negative remarks regarding my weight. I think people take me for someone who's 60 years old. I don't, just because of my weight issue. They think I'm like some 60-year-old aunt who cannot do anything, and that's terrible. Yeah, exactly. That is terrible. इसके बारे में हम अभी हाँ. serious हमारे segment में बात भी करेंगे by the way. अच्छा, one project of any other actor जो आपको लगता है आपने ज़्यादा अच्छा आप कर सकती थी? यार I cannot, मैं उस पे ये तो नहीं कह सकती और बट मैं समझती मेरी ख्वाहिश ज़रूर होती to be part of that project. I really wish कि मैंने परिजात में कुछ किया होता. There were so many different characters in it, that's why. Exactly. अच्छा, rumor जो आप चाहती हैं अपने बारे में फैलाना? Hina Rizvi is in love. Okay. Which means you're not, so it's नहीं फैला. Okay. Your all-time favorite drama जिसमें आपने काम किया हो? All-time favorite drama जिसमें मैंने काम किया हो, I'd say कि यार अब कुछ आ रहे हैं जिसमें से I'm looking forward to बंदिश 2. It's something very good. और मेरा all-time favorite you can say कि बहुत सारे यार, रिश्तों की डोर is close to my heart because that was with Atif Hussain, the director, and he was a good friend who passed away. So रिश्तों की डोर had amazing memories. Yes, amazing memories. सबसे ज़्यादा embarrassing moment आपका set पे since you have started working, कुछ embarrassing हो गया आप बोलेंगे ये मैंने कैसे किया? यार वो बता नहीं सकती. ये मुझे ब्रेक पे बताएंगी. Okay, 3 most important people in your life. Me and my sisters, and third person I won't tell about. Okay, ठीक है. हाँ, वो because दिमाग में जो है ना बहुत important है. अच्छा, the funniest love advice you've ever received. Funniest love advice I've ever received. तुम ना इतनी मोटी हो, तुम ना जब पतली होगी फिर तुम देखना लाइन लग जाएगी लोगों की.
This is funny, but this is also very wrong. Yeah. Okay. like कि यार पतली थी तब भी लाइन नहीं लगी थी और अभी कोई ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझो इस बात को. But people don't understand एक that. चीज होती है, उसके अलावा बहुत सारी और चीजें होती हैं. अच्छा, the last question is one director that you really want to work with. I really want to work with. Yeah, not from Pakistan, so I don't know if I should be saying the name. From Hollywood है तो बता सकती हैं. नहीं, हॉलीवुड से नहीं है. हॉलीवुड कोई भी बता सकती है. चलिए बता दो. नहीं, बट अगर हॉलीवुड की बात करूँ तो रॉन हावर्ड. ठीक है. एंड अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद शान एज अ डायरेक्टर. Because इसी नोट पे हमारे पास टाइम हुआ है ब्रेक का. ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आने के बाद हम फन चिट चैट भी करेंगे और ड्रामा इंडस्ट्री में क्यों देखते हैं हम एक ही जैसे ड्रामे, उस बारे में भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. आ गए हैं वापस और हिना रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं. फन क्वेश्चन के साथ हो रहे थे. बर्निंग क्वेश्चन के बाद अब हम करेंगे फर्स्ट इनकी चीज़ें फेवरेट क्या हैं. तो फेवरेट फर्स्ट का सेगमेंट आपके साथ कर रहे हैं ना. मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी, आपका फेवरेट फर्स्ट क्या था ये, एंड यू विल आंसर एंड रिंग द बेल. ऑलराइट. फर्स्ट जॉब एंड सैलरी. फर्स्ट जॉब एंड सैलरी आइड से कि मैंने जो है ना वो एक्टिंग से ही स्टार्ट किया था. आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्टर. आई हैवंट डन एनीथिंग एल्स. तो उसमें जो पहले पैसे आए थे, पहला चेक आया था यार, सिटकॉम था. बहुत पुराना होगा, नो प्रॉब्लम. हाँ, दैट्स फाइन. सिटकॉम था और वो सिंगल एपिसोड था एंड आई थिंक आई गॉट 2500 फॉर इट. ओके. उस टाइम में 2500 भी. आई नो आई ऑफ कोर्स नो. अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर गोइंग थ्रू अ ड्रामा और फिल्म की स्क्रिप्ट, द फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसकी स्क्रिप्ट देखने के बाद व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैंने तो बॉदर ही नहीं किया ना. आई जस्ट वांट, मैं मतलब कहते ना लगाम में तोड़ के भाग रही थी कि नहीं मुझे करना है और मैंने कर लिया था. आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द स्क्रिप्ट. फर्स्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री. फर्स्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री, यार उस टाइम में जो पहला मैंने प्रोजेक्ट किया था तो उसमें फैसल कुरैशी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी. नताशा अली जो लाहौर वाली, उससे बहुत थी. तो हाँ, ये दो मेरे इनिशियल फ्रेंड्स बने थे. ख्याम अंकल, ख्याम सरहदी. ओके. हाँ. फर्स्ट टाइम यू मेट आयशा अब्रार. Chai toast or host with her yummy food. First app you check when you wake up in the morning. First what? Application. WhatsApp. WhatsApp app. Okay. First time you got starstruck. Yeah, I'd say the first time I got starstruck was when I saw Humayun bhai at an event. Humayun Saeed. When I saw him at an event, हालांकि I had known him ज़ाहिर है हमेशा से ही, बट उस दिन मैंने उनको एक अवार्ड फंक्शन में देखा एंड यार नॉट ओनली मी, नो वन कुड गेट देयर आईज ऑफ हिम. माशाल्लाह माशाल्लाह. योर फर्स्ट ऑडिशन. माय फर्स्ट ऑडिशन आई डिड फॉर फहीम वर्नीज प्ले, आई थिंक उड़ान, और आई वाज 18 एट दैट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर. और मैं फ़हीम को भी आज तक वो याद है, मुझे भी आज तक. इट वेंट सो वेल. He even selected me, but वो थोड़ा सा ये था कि I wasn't allowed to travel alone. So फिर वो ज़रा उन्होंने कहा कि नहीं यार ये मुश्किल हो जाएगा, we cannot take everybody with you. All right, that was fun. हम ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आने के बाद सीरियस गुफ्तगू करेंगे हमारी अमेजिंग सी ब्रिलियंट सी एक्टर के साथ, छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. बहुत सारे गेम्स खेले हमने हिना के साथ. अब टाइम है थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन करने का. हिना, आप एक एक्टर हैं, बहुत अरसे से आप जो है वो डिफरेंट ड्रामा में पार्ट प्ले करती हैं. सो आई वांट यू टू पुट योर 2 cents इन फॉर दिस कि हम एक ही तरह के ड्रामास देखते हैं, हम हमेशा औरत को मजलूम देखते हैं. नॉट सेइंग कि कोई और ड्रामास नहीं है, बट ऑफ कोर्स मेजॉरिटी में नहीं है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि एक इंसान को टाइप कास्ट कर दिया जाता है या औरत को ये दिखाया जाता है कि बस एक जो हमने हीरोइन लेनी है वो होगी ही मजलूम.
व्हाट डू यू थिंक? यार देखो, एक अब ये रेटिंग का जो एक बहुत ज़्यादा चक्कर चल गया ना कि जी ओहो रेटिंग आ गई, एंड पीपल और anyone involved in the industry now they're not willing to take like do experiments anymore. कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, उनको होता है कि एक हिट फॉर्मूला है। कोई एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ, कोई साहब बता रहे थे कि जी एक स्क्रिप्ट जो 4 साल पहले उन्होंने किया था, सिर्फ जो अगली बार वो स्क्रिप्ट आया तो सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम बदले हुए थे, द होल स्क्रिप्ट वाज द सेम, आई एम श्योर, फ्रॉम द सेम राइटर विदाउट एनी चेंज, वर्ड टू वर्ड इट वाज द सेम, सिर्फ नाम चेंज ड्रामे का हुआ था और कैरेक्टर्स का हुआ था। तो इस तरह की अनफेयर चीज़ें मैं समझती हूँ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा दिल बड़ा करके एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ का फॉर्मूला हिट हो गया तो आप उसी के पीछे लग जाएं, बट इट्स नॉट समथिंग विच वी कैन डिक्टेट टू देम कि नहीं आप ऐसा करें या वैसा। वो एक फॉर्मूला बन गया, दे जस्ट वांट टू डू बिजनेस। अब क्रिएटिविटी या आर्ट के लिए काम उस तरह से नहीं होता, वो सिर्फ आप या मुझ जैसे लोग कर लेंगे अपने दायरे में रहते हैं, विच इज़ बैड। फिर एक और भी मसला यहाँ पे क्या है कि बॉडी शेमिंग और एक वो जो एक जो सेट जिसको कहते हैं ना पैटर्न है खूबसूरती का, जो आपको दे दिया गया है कि जी ये है, ये खूबसूरती सिर्फ यही हो सकती है, इसके अलावा कोई खूबसूरत नहीं है। दैट इज़ वेरी, इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर एवरीवन। लोग उस फिल्टर्ड लुक पे इतना कॉन्शियस हमारी आवाम हो चुकी है कि दे जस्ट वांट टू लुक एज फेक एज पॉसिबल। कि जी रंग गोरा होना जी खूबसूरती का मेयार सेट है, कद लंबा होना ज़रूरी है, पतला होना ज़रूरी है, अगर आप मोटे हैं, आप टाइप कास्ट हैं, या तो सिर्फ आप कॉमेडी कर सकते हैं या सिर्फ आप किसी बुढ़े का रोल कर सकते हैं। आपको जवान रोल देना हराम है उसके बाद। बिल्कुल हीरोइन का रोल, लीड मैंने बहुत, आई डोंट थिंक मैंने कभी भी किसी ड्रामा में कोई लीड देखी है जो कि एक स्पेसिफिक उनका एक नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स नहीं है ना वो, इट जस्ट यू जस्ट हैव टू बी दिस डैमजल, द प्रिटी लुकिंग डैमजल जिसके टोंग हुए हुए एक से बाल है, चाहे वो इतने से हो चाहे वो इतने हो, उनका एक लुक होना जरूरी है। फिर रंग आपका इतना सफ़ेद दीवार जैसा गोरा हो, बिल्कुल, जिसपे मैं समझती हूँ कि अगर आप टेक्निकली देखें तो लाइट कभी सेट ही नहीं होती, तो पराठा मुंह आता है गोरे रंग पे, मेरा मुंह पराठा आ रहा होता है। बिल्कुल तो लेकिन सांवला रंग होना गुनाह है, काला रंग होना तो बिल्कुल ही गुनाह है ना। मतलब आपको फिर कोई बहुत ही नेगेटिव रोल देंगे या सड़ा हुआ गरीब का रोल देंगे, क्यों भाई? मगर हम फिर जब रेटिंग की बात करते हैं तो लोग देखते हैं, तो क्यों देखते हैं? बिकॉज यार लोगों को जो उस तरह के अवाम में तो बहुत सारे हर किस्म के लोग हैं ना, तो आप देखें जो एक सर्टन मैं क्लास डिफरेंस नहीं यहाँ पे कहूँगी, लेकिन हर जगह इस तरह के लोग भी हैं। तो क्योंकि वही लोग ज़्यादा टीवी देख रहे होते, जिनको कॉम्प्लेक्सेस हैं या जिनकी लाइफ में कुछ कमियां हैं, उनके पास वक्त ज़्यादा है, वो बेचारे सिर्फ घरों में बैठ के या तो किचन में कुछ कर रही हैं ख़वातीन या वही ड्रामास देख रही हैं। आप देखें, आपको या मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता अपनी कोई चीज़ देखने का। बिल्कुल। तो वो फिर उसकी वजह से जब ज़्यादा लोग वो चीज़ देख रहे होते तो उनको लगता है ओके बस हमने अब इन्हीं के लिए बनाना। फिर आप इतने ज़्यादा जो है ना वो हाई क्लास चीज़ें क्यों सिखा रहे हैं कि आप टोटल प्लास्टिक हो जाओ, आप टोटल जो है ना अपने आप कि अपने इसको कहते हैं ना अंदर के इंसान की नफ़ी करते हुए आप सामने आ जाओगे, नहीं यार तुम मर जाओ, मैं जो सब लोग कर रहे हैं मैं वही करूँगा। वेल थैंक यू सो मच है ना हमारे साथ होने के लिए, और जो आपने ये बातें की हैं दे आर सो ट्रू कि जब हम कोई ड्रामा देखते हैं अक्सर आप कभी सोचेंगे जो जितने भी जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं हम हमेशा देखते हैं कि खास ही किस्म के लोग होते हैं, और हम अपने घर में वो खूबसूरती का स्टैंडर्ड मेंटेन किए रहते हैं। अगर कोई टैन होकर यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे हैं, वेले कमज़ोर हो गए, कमज़ोर क्यों हो गए भाई, दिस इज़ जस्ट अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन। सो वो कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, हर इंसान खूबसूरत है, हर इंसान की इंडिविजुअलिटी खूबसूरत है। सो इस वीकेंड ज़रा अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें कि कोई अगर आ रहा है ऐसा इंसान जो आपको लग रहा है कि बस बोलने का दिल चाह रहा है कि आप ओवरवेट हो गए हैं, आप अंडरवेट हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, थिंक बियॉन्ड दैट, इसके अलावा वो इंसान क्या है। इसी नोट पे आज का हमारा शो होगा एंड, और वीकेंड वाइब्स है जनाब, सैटरडे संडे खूब एंजॉय करें पूरे हफ्ते। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और बाय मेहनत आई ऑल्सो मीन द होम मेकर्स, जितने होम मेकर्स हैं उन्होंने पूरा हफ्ता ख्याल रखा है। आई थिंक सैटरडे को ना आपको भी छुट्टी मिलनी चाहिए, इससे पहले कि बारिश जो है वो होना शुरू हो जाए। ऑर्डर कर लें, अपने किसी और घर के मेंबर से बनवा लें एंड एंजॉय करें इस वीकेंड को। हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे के दिन एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।